It's so आज क्लास 7th द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं और इसका यही कॉन्सेप्ट है कि एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यानी बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, बाहर, ठीक है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स, इसका इंटीरियर एंगल ये होगा, इसका इंटीरियर ये होगा, इसका इंटीरियर ये होगा, इसका इंटीरियर ये होगा, इसका इंटीरियर ये, इसका इंटीरियर ये। यानी अगर ये इंटीरियर है तो इंटीरियर के ऑपोजिट वाले दोनों एंगल्स जब हम ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा। सिंपल, आसान है ना। तो ये बहुत ही आसान है। तो आप देखो कि अगर मुझे ये x निकालना है तो हमें ये करना होगा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं पहले, ठीक है, इन दोनों को निकाल लूँ, फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस प्लस दिस और 180 में से मैं माइनस करूँगा तो मुझे ये आ जाएगा और फिर उसके बाद मैं ये निकाल लूँगा। लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट पे ये खरा नहीं उतरता। तो इन दैट केस हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर ये वाला, ठीक है, ये वाला एक ट्राइंगल है, सोचो ये वाला एक ट्राइंगल है और ये तीनों साइड्स है, ठीक है, तो एंगल ए, बी और सी, ऑलराइट। अब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, अगर मान के चले ये 70 डिग्रीज है, ये 50 डिग्रीज है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्रीज होगा ना। अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स कितने सारे निकल सकते हैं, इधर बढ़ा दे तो ये, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, इक्वल टू दिस एंड दिस, एम आई राइट। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ये है और ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल है ये, तो इसके दो ऑपोजिट वाले के बराबर ये होगा। गलत नहीं करना, ठीक है, ये दोनों को नहीं ऐड कर देना, इसको छोड़ देना, ठीक है, इसको बख्श देना, इसको, ठीक है, ये वाला दिया कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस यू नो दैट कि इन दोनों को ऐड करने से हमारा ये आ जाएगा, यानी ये 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 110 होगा ना, तो 110 डिग्रीज। सपोजिंग हम ये आगे कर दे, ठीक है, इसको हम प्रोड्यूस कर देते, चलो हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, ये प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल है। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो फिर हम इसको बख्श देंगे, इसको हम बोलेंगे ये मेरा इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बोलेगा ये तो मेरा इंटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट को हम ऐड करेंगे तब मेरा ये आएगा, एम आई राइट। तो 70 प्लस 60 क्या हो जाता है बोलो, 130, तो ये हो गया 130 डिग्रीज। और सपोजिंग हम इसको हम बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये भी तो एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो फिर इन दैट केस इसको बख्श देंगे, इसको हम नहीं गिनेंगे, इसके वाला इसके ऑपोजिट, चलो इसको हम ग्रीन से करते हैं, तो इसके ऑपोजिट ये है और इसके ऑपोजिट ये है, इन दोनों के बराबर ये होगा, तो 70 प्लस 50 क्या हो जाएगा बोलो, 120, तो 120 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के भीतर वाले को हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, लेकिन इस वाले फंडा में एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ओके इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप ये देख लो, यहाँ पर हमको पहले मैं इसको आपको ये कर देती हूँ कि इसका x का इंटीरियर ये हुआ, x का इंटीरियर ये हुआ, ये x का इंटीरियर ये हुआ, x का इंटीरियर एंगल ये हुआ, यहाँ ये हुआ और ये हुआ।
अब ये कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल, यानी ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC हो सकता है, PQR हो सकता है, ओके, MNO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल यानी ये ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर के जो ऑपोजिट है ये और ये, इन दोनों को हमें ऐड करना है, यहाँ लिखना है। तो मेरा इसका क्या आ जाएगा, इसका इंटीरियर के ऑपोजिट ये दोनों है, इस इंटीरियर के ऑपोजिट ये दोनों है, इस इंटीरियर के ऑपोजिट ये और ये है, इस इंटीरियर के ऑपोजिट ये और ये है, इसके ऑपोजिट ये और ये है, इन दोनों को करना है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ। आप लोग का मेंटल मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो 70 + 50 क्या होगा, 120, ठीक है। तो 120 डिग्रीज हो गया, 70 और 30 कर देंगे तो 100 और प्लस 20। अब ये 5 तो 60 और 40 तो 100 हो गया, और ये 5 जोड़ देंगे तो 110 होगा ना, ठीक है। गलत होगा तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 30 और 40 क्या होता है, 3 + 4 7, और यहाँ पर क्या हो गया, और ये हो गया 70 होना चाहिए। तो x विल बी इक्वल टू क्या, 70 डिग्रीज। 60 + 60 बड़ा आसान है, 120 डिग्रीज। यहाँ पर 50 + 50 x विल बी इक्वल टू 100 डिग्रीज, और यहाँ पर x विल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्रीज। एम आई राइट, 90 डिग्रीज। तो ऐसे करते हैं। अब कुछ और मैं समझाती हूँ इसी पेपर पे, ठीक है। सपोजिंग, ठीक है, यहाँ पर अगर इधर से भी निकला होता तो, इधर से भी निकला होता तो, ठीक है, इधर से भी निकला होता तो ऐसे, इसके भी इधर से भी निकला होता तो, एम आई राइट। तो हमारे कितने सारे हो जाते, ये भी तो हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, जो कि इन दोनों के बराबर होता, ठीक है। और अगर ये होता तो ये होता इन दोनों के बराबर, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इसका इंटीरियर ये हो गया, इस इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो है ये दोनों हैं। इसका अगर होता, इसका होता तो क्या होता, इसको हम लोग छोड़ देते और इन दोनों को ऐड करते। तो देखो तो 120 120 यहाँ पे ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, इसके भी वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, तो 110 ये भी हो जाएगा। तो लिख दूँ आंसर। तो ये तो इंटरेस्टिंग होता है, एम आई राइट। तो आप घबराना नहीं, किसको लेना है किसको छोड़ना है ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी 50 हो गया। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप एकदम क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्लास 7 ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज के एक्सरसाइज 6.2 के, ये बिल्कुल उसी के ओके एक्सटेंडेड वर्जन है कि हमने सिखाया था कि आपको ये देखना है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा इन दोनों के बराबर होता है, एम आई राइट। यानी इसके जो इंटीरियर एंगल है, जो कि ये इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट वाला जो दो एंगल होते हैं वो हमेशा इसके बराबर होते हैं। तो 50 + x इज इक्वल टू 115 डिग्रीज, एम आई राइट। तो हम लिखेंगे कैसे बताओ, इसको लिखेंगे कैसे, तो हर बारी में लिखेंगे कि सिंस, ठीक है, एक मिनट, सिंस 50 डिग्रीज + x इक्वल्स टू 115 डिग्रीज, therefore x equals to 115 degrees minus 50 degrees। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 65 डिग्रीज। अब हर बारी आपको रीज़न देना है, क्या रीज़न दोगे बताओ, कि सम ऑफ द, अब वो आपको रीज़न देना ही है, अदरवाइज वो टीचर रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो आपको रीज़न दोगे ब्रैकेट में करके, क्या दोगे, सो ये रीज़न देना है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, जो यहाँ पे, ठीक है। आप ये जो चीज़ आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ लिख रखा है।
अब इसको क्या करेंगे, हमें यही सेम चीज़ देना है कि हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है, आप ये हर बारी ये टेप देना, ठीक है। तो हमें पता है कि 70 डिग्रीज प्लस एक्स इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। एक्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, ठीक है। 100 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर, 30 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्रीज, ठीक है। तो इसको आप लिख लो 30 डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा 65 डिग्रीज आया। इसको भी क्या करना है, यहाँ भी लिखो कि 125 डिग्रीज प्लस, ओके, प्लस नहीं, यहाँ लिखो x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 125 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। तो क्या आ जाएगा हमारा, बताओ। 90 से ये कूदा 100 पे और 25 वो, तो 35 डिग्रीज, ठीक है। रीज़न हर बारी यही दे देना, ठीक है, ये इस जगह पे देना। और फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है, यहाँ पर हमें पता है कि 60 डिग्रीज प्लस एक्स इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। देयरफॉर एक्स, और यहाँ पे आपका ये रीज़न लिखना होगा, ओके, 120 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, दैट इज x इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारा x आ गया 60 डिग्रीज। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके ये है इंटीरियर, इसके है ये इंटीरियर, इसके है ये इंटीरियर, इसके है ये इंटीरियर, ऑलराइट। सो नाउ वी नो दैट, ओके, 30 डिग्रीज plus x equals to 80 degrees. Therefore, x equals to 80 degrees minus 30 degrees, which is equal to 50 degrees. Am I right? So, x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 50 degrees. यहाँ देखो 75 यहाँ है, तो आप ये मत ढूंढने जाना, आपको ये पता होना चाहिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 75। तो हम क्या करेंगे कि 35 डिग्रीज plus x equals to 75 degrees. Therefore, x equals to 75 degrees minus 35 degrees, which is equal to कितना होगा, 35, 45, 55, 65, 75, 40 का डिफरेंस है। ऑलराइट, समझ में आया। तो इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है। हर बारी हर जगह आपको ये जो चीज़ को ये लिखना होगा, ये चीज़ लिखना होगा। कहाँ कहाँ लिखना होगा मैं बता देती हूँ, स्टार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना, ठीक है, अपनी कॉपी में देना ज़रूरी होता है इनको, ऑलराइट। सो आई होप आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग होशियार हो, ये बहुत ही सिंपल है। बस जस्ट दैट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो हम इस पर और इस पे फोकस करेंगे। अगर हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम इसको छोड़ के इस पे और इस पे करेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसको छोड़ के ये दोनों पे करेंगे। ये अगर मेरा है तो इसको छोड़ के इन दोनों पे करेंगे। ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो हम इसको छोड़ के इन दोनों पे करेंगे, ठीक है। ये अगर है तो इसको छोड़ के ये दोनों पे करेंगे। ये अगर है तो इसको छोड़ के इन दोनों पे करेंगे। ये आप वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 7 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ 6.3 एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं चैप्टर 6 के, ठीक है। वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ऑलराइट। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।